बिहार स्टेट 2026। स्वागत है आप सभी का जस्ट टीचिंग एकेडमी में। ईवीएस का आज हमारा टॉपिक है वायु, वायुमंडल, वायु के घटक, वायु प्रदूषण, संरक्षण। ईवीएस में इससे पहले भी चैप्टर 1 हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखे हैं जस्ट टीचिंग एकेडमी चैनल पे, वो क्लास जाके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला जो भी इम्पोर्टेंट क्लास हो बिहार स्टेट का वो आप देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक का क्वेश्चन। आज के टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। क्या है क्वेश्चन? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ए में है ऑक्सीजन, बी में है नाइट्रोजन, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड और डी में है हाइड्रोजन। तो क्या पूछा गया, सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो पाई जाती है नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा क्या, बी, नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाया जाता है। कितना? 78%। और ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, या 21%। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है? क्या पूछा गया, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है? ए में है 21%, बी में है 50%, सी में है 78% और डी में है 0.03%। तो क्या पूछा गया, ऑक्सीजन की मात्रा। तो ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा कितना, 21%, मतलब ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितनी है? क्या पूछा गया, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितनी है? ए में है 21%, ये तो ऑक्सीजन की मात्रा है। बी में है 78%, सी में है 0.03% और डी में है 1%। तो क्या पूछा गया है, नाइट्रोजन की मात्रा। तो नाइट्रोजन की मात्रा है 78%। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी। क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वायुमंडल में वायुमंडल में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है? क्या पूछा गया है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है? कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछा गया है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है? ए में है 78%, तो ये तो नाइट्रोजन की मात्रा है। बी में है 21%, ये तो ऑक्सीजन की मात्रा है। यहाँ पूछा गया कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03। यहाँ पे 4 है तो हम 4 भी लगा सकते हैं आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। किसका? इसका आंसर सी, 0.04%। कहीं पर 0.03% है तो वो भी आप आंसर लगा सकते हैं। अगर किसी ऑप्शन में 0.04% है तो वो भी आप लगा सकते हैं। डी में है 10%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्या पूछा गया, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ए में है समताप मंडल, बी में है क्षोभ मंडल, सी में है मध्य मंडल और डी में है आयन मंडल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर? बी इसका आंसर हो जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, मौसम संबंधी अधिकांश घटनाएं किस मंडल में होती है? क्या पूछा गया है, मौसम संबंधी अधिकांश घटनाएं किस मंडल में होती है? ए में क्षोभ मंडल, बी में समताप मंडल, सी में मध्य मंडल और डी में बहिर्मंडल मंडल। तो मौसम संबंधी अधिकांश घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? क्या पूछा गया, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? ए में है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में तो मौसम संबंधी घटनाएं होती है। बी में है समताप मंडल, सी में है मध्य मंडल और डी में है बहिर्मंडल। तो क्या पूछा है, ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा क्या, बी इसका आंसर हो जाएगा।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है। क्या पूछा गया, वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है। ए में है वृक्षारोपण, बी में वाहन एवं उद्योगों का धुआं, सी में है वर्षा, डी में है प्रकाश। वृक्षारोपण से वायु प्रदूषण नहीं फैलता है तो अच्छी बात है, तो ये इसका आंसर नहीं हो जाएगा। सी भी इसका आंसर नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण में आंसर क्या आंसर हो जाएगा, वायु प्रदूषण किससे फैलता है, वाहन एवं उद्योगों का धुआं से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी। क्या इसका आंसर, बी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में है निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण है। क्या पूछा गया, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण है। ए में है ऑक्सीजन, बी में है नाइट्रोजन, सी में सल्फर डाइऑक्साइड, डी में है जल वाष्प। क्या पूछा गया, वायु प्रदूषण कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड या सी। 9 का आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्यतः किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित है। क्या पूछा गया, कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्यतः किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित है। ए में है जल प्रदूषण, बी में है वायु प्रदूषण, सी में है मृदा प्रदूषण, डी में है ध्वनि प्रदूषण। तो किस प्रदूषण से संबंधित है, तो मोनोऑक्साइड संबंधित है वायु प्रदूषण से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी वायु प्रदूषण। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में है अम्लवर्ष मुख्यतः किन गैसों के कारण होती है। क्या पूछा गया, अम्लवर्ष मुख्यतः किन गैसों के कारण होती है। ए में है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो नहीं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का नहीं होती है। बी में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी में है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी के कारण भी नहीं होते हैं अम्लवर्षा। और डी में है हीलियम और नियोन, ये भी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। 11 का आंसर हो जाएगा बी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के कारण क्या होता है, अम्ल वर्षा होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ओजोन परत का प्रमुख कार्य क्या है। क्या पूछा गया, ओजोन परत का प्रमुख कार्य क्या है। ए में है वर्षा कराना, नहीं वर्षा कराना नहीं है। बी में सूर्य के हानिकारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना, और सी में है ऑक्सीजन बनाना, और डी में है बादल बनाना। तो ओजोन परत का प्रमुख कार्य क्या है, प्रमुख कार्य है डी, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। तो 12 का आंसर हो जाएगा बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है वायु प्रदूषण कम करने के लिए कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त है। क्या पूछा गया, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त है। ए में अधिक जीवाश्म ईंधन जलाना, नहीं इससे तो वायु प्रदूषण और बढ़ेगा, ये नहीं उसका आंसर हो जाएगा। बी में सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, सी में कचरा खुले में जलाना, इससे भी वायु प्रदूषण बढ़ेगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डी में है वनों की कटाई, वनों की कटाई से भी वायु प्रदूषण बढ़ेगा। तो क्या इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग। क्या है, सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग, जिससे धुआं नहीं निकले, वायु प्रदूषण नहीं फैले। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है पौधे वायु से मुख्य रूप से किस गैस को ग्रहण करते हैं। क्या पूछा गया, पौधे वायु से मुख्य रूप से किस गैस को ग्रहण करते हैं। ए में है ऑक्सीजन, नहीं ऑक्सीजन तो छोड़ता है पौधा। बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, सी में है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी नहीं होगा। डी में है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे मुख्य रूप से किस गैस को ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो क्वेश्चन 14 का आंसर हो जाएगा बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे मुख्य रूप से कौन सी गैस वायुमंडल में छोड़ती है। क्या पूछा गया, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे मुख्य रूप से कौन सी गैस वायुमंडल में छोड़ती है। ए में है ऑक्सीजन,
बी में है नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन नहीं होगा आंसर। सी में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं होगा। और डी में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे मुख्य रूप से कौन से गैस वायुमंडल में छोड़ती है? तो वो छोड़ती है ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन वायु संरक्षण का प्रभावी उपाय है? क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन वायु संरक्षण का प्रभावी उपाय है? प्रभावी उपाय है ए में वृक्षारोपण, अब बी में पराली एवं कचरा जलाना, नहीं इससे भी बढ़ेगा वायु प्रदूषण। 80 में वाहनों का अनावश्यक उद्देश्य, ये भी नहीं आंसर होगा। डी में औद्योगिक धुआं बढ़ाना, ये भी आंसर का आंसर हो जाएगा ए। वृक्षारोपण से वायु संरक्षण का प्रभावी उपाय है। जितना वृक्षा रोपिएगा उतना ही बेहतर है, वायु प्रदूषण नहीं फैलेगा, हवा को साफ रखेगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण कौन सा है? क्या पूछा गया? ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण कौन सा है? ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है नाइट्रोजन, सी में है ऑक्सीजन, डी में है आर्गन। तो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है क्या है? ए इसका उदाहरण है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? ए इसका उदाहरण कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव हो सकता है? ए में है श्वसन संबंधी समस्याएं, बी में है दृष्टि में हमेशा सुधार, सी में रोग प्रतिरोधक क्षमता में निश्चित वृद्धि, और डी में है कोई भी प्रभाव नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए। क्या इसका आंसर हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा श्वसन संबंधी समस्याएं। वायु प्रदूषण से कौन सी मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव पड़ता है श्वसन संबंधी समस्याएं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वायुमंडल में धूल और धुएं के कण किस प्रकार का प्रदूषण है? क्या पूछा गया है? वायुमंडल में धूल और धुएं के कण किस प्रकार के प्रदूषण है? तो ए में है गैसीय प्रदूषण, तो नहीं गैसीय प्रदूषण नहीं है। बी में है कणीय प्रदूषण, सी में है जैविक संसाधन में है, डी में है नवीकरणीय संसाधन। ये भी नहीं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा वह धूल और धुएं किस प्रकार के कण का प्रदूषण है? तो वो है कणीय प्रदूषण। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, स्वच्छ वायु बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी सामुदायिक उपाय कौन सा है? क्या पूछा गया है? स्वच्छ वायु बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी सामुदायिक उपाय कौन सा है? ए में है अधिक वृक्ष लगाना और प्रदूषणकारी गतिविधि को कम करना, और बी में है खुले में कचरा जलाना, और डी में है वाहनों का अधिक उपयोग, और डी में है जंगलों की कटाई। तो नहीं, इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। क्या हो जाएगा? स्वच्छ वायु बनाने के लिए क्या करना होगा? आंसर कुछ नहीं, आंसर हो जाएगा ए, अधिक वृक्ष लगाने और प्रदूषणकारी गतिविधि को कम करना। तो आंसर हो जाएगा हमारा 20 का आंसर हो जाएगा ए। अब हम आगे चलते हैं। आगे देख लीजिए आप लोग सारे आंसर देख के आप मिला सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आने वाला जो भी इम्पोर्टेंट क्लास है वो आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए पढ़ते रहिए।